कितना साल पुराना हमारा वन मंडी परिषद दे दे उनको। आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे वन बंधु परिषद की। एक ऐसी संस्था है जो छुपी हुई संस्था है, सामाजिक सेवा से जुड़ी हुई है, लेकिन सामने मीडिया में और अपनी सेवाओं का प्रचार प्रसार करने में पीछे रहती है। हालांकि सेवा में काफी आगे रहती है। आज बड़ा सौभाग्य है ब्यावर के लिए। हालांकि ब्यावर में भी यह संस्था पहले से कार्यरत है। मिसेज भूतड़ा यहाँ 6 साल तक अध्यक्ष भी रही है, लेकिन कोरोना के काल के बाद में यहाँ यह संस्था कुछ स्लो स्पीड में काम कर रही थी, लेकिन आज इसका पुनर्गठन किया गया है, जिसमें प्रदेश की जो सचिव हैं वो आज हमारे सामने यहाँ मौजूद हैं, जो इस प्रोग्राम के स्टार्टिंग में पुनर्गठन को लेकर के और महिलाओं को एकत्रित करके संस्था के जो कोई भी कार्य प्रणाली है या उनका क्या कामकाज रहेगा, किस तरह से इसको आगे बढ़ाना है, उसको लेकर के आज ही आई है। उनके साथ में सचिव भी हैं, वो नाम आपका? सविता कोठारी जी। की सचिव हूँ और पूर्व में जयपुर महिला समिति की अध्यक्षा रही हुई हूँ। और हमारे साथ में हमारी नॉर्थ वेस्ट जोन की संगठन मंत्री प्रीति जी बाहेती भी आई हुई हैं। और प्रीति जी बाहेती, जब ये महिला समिति का गठन हुआ था आज 11/11/2011 में, उस समय 11 महिलाओं से इस महिला समिति का गठन हुआ था और उन 11 महिलाओं में से एक महिला प्रीति जी बाहेती हैं और इतने वर्षों से वो अपना सक्रिय योगदान इस संस्था को नहीं, वो दे तो मैं रही देख हैं। रहा हूँ कि आपकी जो गतिविधियां हैं कि आप जयपुर से चल करके आए हैं संस्था को आगे लाने के लिए, लेकिन आपकी संस्था का मूल उद्देश्य क्या है? आपने बताया कि 37 साल पुरानी एक संस्था है, बहुत काफी मायना रखता है। 37 साल में आपकी क्या उपलब्धियां रही, कृपया ये बताएं। उसके लिए उसके लिए मैं बताना चाहूंगी कि हमारी संस्था आज से 37 साल पहले विवेकानंद जी की एक उक्ति से स्टार्ट की गई थी, यदि बच्चा स्कूल नहीं जा सकता तो बच्चे को स्कूल आना चाहिए। और हमारे देश में जो इंटीरियर एरिया में, आदिवासी एरिया में जो हालत थी, उसको देखते हुए कलकत्ता से ये संस्था शुरू की गई थी। लगभग 60 स्कूलों से इसकी शुरुआत की गई थी और आज 85,000 स्कूल बिना किसी रुकावट के अच्छे से चल रहे हैं। जो आपने इसका एक्सटेंशन किया है इसको लेकर के जो एक गठन करते हैं आप, चाहे जिला स्तर पर कर रहे हैं जैसे भी, तो उसके लिए क्या मापदंड रहता है आपका? मतलब ये जो ब्यावर में हमारे को कम से कम 11 महिलाओं से हम शुरू करते हैं, जहाँ पे कि हम एक उप समिति ब्यावर में हम शुरू कर रहे हैं। और हमारी जो महिला समिति का है, ये हमारी जो वनबंधु परिषद है वो 5 आयाम जो हमारे हैं उन 5 आयामों पे कार्य करती है। और महिला समिति का बहुत बड़ा योगदान होता है कि हम शहर और ग्राम दोनों संगठनों के बीच की कड़ी हैं, तो इसमें हमारा बहुत बड़ा योगदान रहता है। हम हमारे आचार्यों को, हमारे विद्यालयों को इन पे जाके देखते हैं कि वो सब प्रॉपर तरीके से सुचारू रूप से चल रहे हैं। और मेन फोकस हमारा हमारे बच्चों की शिक्षा पे रहता है, संस्कार शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, स्वावलंबन। और जो हमारे जगह जगह ये चल रहे हैं, हमारे सिलाई केंद्र वगैरह चल रहे हैं, हमारी रथ यात्राएं चलती हैं, तो उनसे बच्चों को हम संस्कार देते हैं और शिक्षा देते हैं। ठीक है, लेकिन आप मुझे इतना सा थोड़ा सा बता दीजिए कि 37 साल में सबसे ज्यादा उपलब्धि आप क्या महसूस करें कि संस्था को लेकर के, जिससे आपको ऐसा अपने आप में एक दिल के अंदर प्रसन्नता रहती है कि हमने इस संस्था के माध्यम से ये अमुक कार्य किया जो एक इतिहास बना हुआ है? देखिए, जो हमने सबसे प्रमुख कार्य ये किया है कि जो हमारे गाँव में जो हमारे बच्चे हैं, हमारा जो संस्था है, इनके जो विद्यालय हैं वो सुदूर सिर्फ गाँवों में है, हमारे शहरों में कोई भी विद्यालय नहीं है।
तो हम लोग वहाँ पे जाते हैं गाँव में और बच्चों को संस्कार देते हैं, माँ-बापों को संस्कार देते हैं, उनसे कहते हैं कि बच्चों की शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो बच्चों को पढ़ाई के प्रति जागरूक करना और एजुकेशन, जिससे कि हम हमारे देश को पूरा, मतलब जो देश है उसको पूरा जागरूक बना सकें और हर बच्चे को शिक्षित कर सकें, अच्छे संस्कार दे सकें। हमारी संस्था का मेन उद्देश्य ही यही है कि हम अपने बच्चों को शिक्षित करें और उनमें संस्कार दें। धन्यवाद। ये जो आज नई अध्यक्ष चुनी गई हैं, मनोनीत की गई हैं संतोष जैन, आपको कैसा महसूस हो रहा है संतोष नाकाशोरी? और अब आपकी क्या भूमिका रहेगी? अभी एक बार जो आपका पूरा परिवार भी है, अब तक आप पूरे सोशल एक्टिविटीज में रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा दायित्व आपको मिला है, तो आप इसको किस प्रकार से आगे किनको साथ लेकर के चलना चाहेंगे? हम आगे सबसे सब बच्चों के हिसाब से, हम सब महिला मंडल के हिसाब से सब आगे चलना बहुत कोशिश करेंगे हम। नहीं, संस्था के जो उद्देश्य हैं उसको लेकर के अब जैसे मिसेज भूतड़ा पहले रही हुई हैं 6 साल तक, तो इनका भी सहयोग रहेगा आपको, तो चलो ठीक है, अभी आप तो नए जुड़े हैं, लेकिन मैं मिसेज भूतड़ा से पूछना चाहूँगा कि आप इनको किस प्रकार से गाइड करेंगे, मार्गदर्शन आपका किस प्रकार से रहेगा? सबसे पहले तो हम संक्रांति का मेन है, तो हमारी संक्रांति पे जो भी हमारे एकल विद्यालय के जो आचार्य हैं उनको हम गिफ्ट देते हैं, वो ज़रूर हम करेंगे। और बच्चों के लिए हम जब भी गाँव में जाएंगे तो बच्चों के लिए कुछ भी जो हम सहयोग कर सके, कई जगह बच्चों के बैठने के लिए दरियाँ वगैरह नहीं है, तो हम वो चाहते हैं कि वो दरियाँ वगैरह वो दें और बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार मिले और हिंदुत्व की भावना जगे, यही हम कोशिश करेंगे। और मैं संतोष जी के साथ मिलकर ये चाहती हूँ कि बहुत अच्छा हमारा ब्यावर महिला समिति काम करे। धन्यवाद आप सभी का, और शुभकामनाएं कि आपने ब्यावर जिले में इसको पुनर्गठन किया है। 6 साल के कोरोना के बाद में 2020 के बाद में इस संस्था को पुनर्गठित किया है। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि आपका जो बंधु परिषद का जो एक मूल रूप से जो एक संकल्प है उसमें आप सफल बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मैं अब यह जानना चाहूँगा, केवल मात्र एक लाइन में आपसे जानना चाहूँगा कि आप अभी जयपुर से आए, इनका प्रोत्साहित किया है, लेकिन आने वाले समय में भी क्या इस प्रकार से आप यहाँ आती जाती रहेंगी? हाँ, हम बराबर मार्गदर्शन देते रहेंगे और हमारा जब भी हमारे को ज़रूरत पड़ेगी हम ज़रूर से ब्यावर आएंगे, मार्गदर्शन देंगे और ब्यावर समिति को नई ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे। मैं खुद ब्यावर की ही बेटी हूँ, नाका परिवार की बेटी हूँ, तो मेरा बहुत तहे दिल से मन था कि हम ब्यावर वालों को इस संस्था से जोड़ें और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं ब्यावर में नई संस्था का वापस से पुनर्गठन कर पाई। हमारा मार्गदर्शन हमेशा रहेगा और जब भी ब्यावर वाले हमें बुलाएंगे हम हमेशा हाजिर हैं और हमेशा उनके लिए हम तत्पर रहेंगे उनके सहयोग करने के लिए। धन्यवाद। फिर आज के इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। कल फिर नई किसी प्रसंग के साथ में आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।